हाय, नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर दिनेश कुमार मित्तल है। मैं फोर्टिस हॉस्पिटल शालीमार बाग में हेड ऑफ द कार्डियक सर्जरी के पद पे कार्यरत हूँ। आज हम बेंटाल ऑपरेशन के बारे में कुछ बातें करेंगे। बेंटाल ऑपरेशन जैसा बहुत सारे लोगों ने सुना है और कुछ लोगों ने नहीं सुना है, एक हार्ट की सर्जरी है जिसमें हार्ट का एक स्पेसिफिक पार्ट जिसको हम एओर्टा के नाम से जानते हैं, उसको हम चेंज करते हैं। जैसे आप इस मॉडल में देख सकते हैं, हार्ट में 4 चैम्बर्स हैं। देयर आर 4 चैम्बर्स इन द हार्ट, 2 ऑन द राइट साइड, 2 ऑन द लेफ्ट साइड। जो राइट साइड के चैम्बर हैं उनमें शरीर का गंदा मतलब डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है, और लेफ्ट साइड के जो चैम्बर्स हैं उसमें ऑक्सीनेटेड ब्लड आता है जो लंग से प्यूरिफाई होने के बाद आता है। इसके बाद जो मेन चैम्बर है लेफ्ट वेंट्रिकल, उसके द्वारा ये ब्लड पूरे शरीर में सप्लाई होता है, और जो पूरे शरीर में सप्लाई होता है वो एओर्टा के द्वारा सप्लाई होता है। एओर्टा जो हमारे शरीर है उसकी सबसे बड़ी आर्टरी है जिसका साइज़ करीब 2 सेंटीमीटर के करीब होता है। ये हार्ट से निकलने के बाद पहले सप्लाई देती है ब्रेन को, अपर पार्ट ऑफ बॉडी को, उसके बाद चेस्ट को, उसके बाद एब्डोमेन को, और उसके बाद पैरों में ये जाके सप्लाई ब्लड की सप्लाई देती है। जो एओर्टा है इसका नॉर्मल साइज़ अराउंड 2 सेंटीमीटर के करीब होता है। जब इसका साइज़ बढ़ के 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाता है, मतलब इसमें स्वेलिंग आ जाती है और या ये फूल जाती है, तो हम इसको एओर्टिक एन्यूरिज्म कहते हैं। एओर्टिक एन्यूरिज्म एक लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम है, क्योंकि एक लेवल से जब इसका साइज़ बड़ा हो जाता है तो इसके रप्चर होने के चांसेस होते हैं, और इसके अलावा भी और तरह तरह के सिम्टम होते हैं। कई बार इसमें परतें फटने से, जिस बीमारी को हम एओर्टिक डाइसेक्शन बोलते हैं, इसमें ब्लड फॉल्स ल्यूमन और ट्यूल ल्यूमन दोनों में जा रहा होता है। इस तरह के पेशेंट अक्सर हार्ट अटैक की सिचुएशन मतलब चेस्ट पेन और एक्सेसिव स्वेटिंग के साथ प्रेजेंट करते हैं, और सिचुएशन को डायग्नोस करना बड़ा मुश्किल है। इस तरह के एओर्टा की जो परेशानियां होती हैं ये अक्सर लाइफ थ्रेटनिंग होती हैं, और इसके ट्रीटमेंट का एक हिस्सा है बेंटाल ऑपरेशन। बेंटाल ऑपरेशन में हम ये एओर्टा और इसके नीचे लगा हुआ जो एओर्टिक वाल्व है दोनों को हम चेंज कर देते हैं, और एक ये सिंथेटिक या प्रोस्थेटिक वाल्व से इसको चेंज किया जाता है। अभी जो बेंटाल ऑपरेशन है, दिस इज़ ए लाइफ सेविंग सर्जरी, एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी इन द हार्ट सर्जरीज। एंड ये बेंटाल सर्जरी हर हार्ट सेंटर पे उपलब्ध भी नहीं है, केवल कुछ स्किल्ड हार्ट सर्जन ही इसको करने में महारत रखते हैं। अगर आपको ये बीमारी का पता लगता है और या इस तरह के सिम्टम होते हैं, तो आपको फ़ौरन एज अर्ली एज पॉसिबल कार्डियक सेंटर पे पहुंचना है जहाँ पे ये सुविधाएं उपलब्ध हो। इस ऑपरेशन के दौरान हमें हार्ट को पहले बंद करना पड़ता है, एक मशीन पे डालते हैं उसको, जिसको कार्डियोपल्मोनरी बाईपास बोलते हैं, जिसमें सारा ब्लड मशीन के द्वारा वापस से ऑक्सीनेट होके एओर्टा में दिया जाता है, और उसी टाइम पे हम हार्ट को अरेस्ट करके और हार्ट में ये पार्ट उसका एओर्टा और उसके साथ में एओर्टिक वाल्व को चेंज करते हैं, जिसको हम बेंटाल ऑपरेशन बोलते हैं। इस ऑपरेशन में अमूमन हमें 8 से 10 घंटे लगते हैं। पेशेंट को करीब 7 से 10 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ता है, और इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन हैं जो नोन हैं। अदरवाइज ये ऑपरेशन काफ़ी सेफ ऑपरेशन है। जनरली वर्ल्ड ओवर इस ऑपरेशन को 2 से 3% के मॉर्टेलिटी मतलब 97 to 98% सक्सेस रेट के साथ किया जाता है। इसके जो कॉम्प्लिकेशन हैं, ब्लीडिंग इसका सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन है, क्योंकि ये जो हिस्सा है जिसको हम चेंज करते हैं, इसके द्वारा ब्लीडिंग होने की संभावना ज़्यादा रहती है, और हम कुछ स्पेशल ब्लड प्रोडक्ट्स और ब्लड देके इस ब्लीडिंग को रोकने में कामयाब रहते हैं अक्सर। इसके अलावा दूसरा जो कॉम्प्लिकेशन है वो ब्रेन से रिलेटेड कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। आदमी के हाथों पैरों में लकवा होने की संभावना रहती है। इसके अलावा इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है। ये पेशेंट हमारे पास 7 से 10 दिन रहते हैं। इसके बाद करीब 15 से 20 दिन इन्हें घर पे आराम करने की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद ये अपना नॉर्मल काम स्टार्ट कर सकते हैं। ये ऑपरेशन बाईपास ऑपरेशन नहीं है, इसको हार्ट अटैक में नहीं किया जाता है। ये ऑपरेशन सिर्फ जब हमें एओर्टा चेंज करना होता है, एओर्टिक रूट की या एओर्टिक वाल्व की बीमारी होती है, तभी किया जाता है।